सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। होपफुली बढ़िया होंगे। और आज आप सभी को मैं ये बताऊंगा कि बीएससी में आप पास कैसे होंगे। हमारे साथ मौजूद है सचिन सर, जो आपको हर दिन मॉर्निंग में सवेरे मैथ पढ़ाते हैं। तो सर से मैं जानूंगा कि मैथ में बच्चा कैसे पास हो, क्योंकि अभी आप क्लास ट्वेल्थ पढ़ के आओ। मैथ वो वाला जो है ना, बीएससी वाला और क्लास ट्वेल्थ वाला जमीन आसमान का अंतर है। तो सर जरा समझाइए, अगर स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ में है तो मैथ में कैसे पास होगा, कितना पढ़ ले कि पास हो जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि बीएससी में सेमेस्टर में आपके दो कोर पेपर होते हैं जो कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। सेमेस्टर वन में आपको अमरीश सर पढ़ा रहे हैं। मेरे भी लेक्चर पुराने पढ़े हुए हैं, दो चार बच्चे हैं जो उनको देख रहे हैं। लेकिन सर का पढ़ो वो ज़्यादा बेहतर है, मेरे से भी बेहतर है, मैं खुद कह रहा हूँ आप लोगों से। उसके बाद सेमेस्टर थर्ड वालों के लिए मैंने किया है। देखो अब की बार हुआ ऐसा है, जैसे सेमेस्टर थर्ड में मैं आपको बताऊँ वन का देखो सेमेस्टर, जैसे आप देखिए सेमेस्टर वन में मैथ्स में आपके दो पेपर हैं। एक मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा और दूसरा डिफरेंशियल कैलकुलस। ये दोनों पेपर प्रॉपर रन कर रहे हैं भाई अमरीश सर, है ना। अमरीश सर इन दोनों को पढ़ा रहे हैं। दो दो यूनिट हो गया है तो आपको पता होगा सर कैसा पढ़ा रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से आपको करवा रहे हैं। जैसे नोट्स वगैरह भी उसमें दिए गए हैं, उसमें लिखे होंगे, आपने देखा ही होगा। और सर का जो पढ़ाने का तरीका है, बच्चों के मतलब इतने अच्छे फीडबैक आते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। इतने तो मेरे में नहीं आते थे जितने सर के अंदर हैं। ठीक, अब इनको करना कैसे, जैसे 4 यूनिट है आपको पता है, पेपर का पैटर्न पता है। क्वेश्चन आएंगे 15-15 नंबर के होंगे, 25 नंबर के होंगे, 4 ही क्वेश्चन आपको करने होंगे। भैया ने आपको बता के रखा है बहुत बेहतर तरीके हर से। दिन बताता हूँ। ठीक है, अब करना क्या है, जैसे 15 नंबर का पेपर है, 15 नंबर के क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको 7-7 नंबर के। तो जैसे मैट्रिक्स वाला इसमें जो यूनिट है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से करना ही करना है। अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे तो समस्या होगी। ठीक है, इसको ये आसान भी है, थोड़ा सा इंटर से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि इंटर में थोड़ा सा इन्वर्स वगैरह आपने निकालना सीखा होगा। तो उसी को यहाँ पे रो एक्लन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म वगैरह से निकाला जाता है, कैसे रैंक निकाली जाती है और कैसे मैट्रिक्स में सिस्टम ऑफ इक्वेशन यानी सोल्यूशन को बताया जाता है, दिखाया जाता है। वो सारी बातें सर ने आपको बताई हैं, इनको करिए। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। वेटेज देखिए 4 यूनिट होती हैं, हर यूनिट से दो दो क्वेश्चन आता है। वेटेज सेम रहता है हर यूनिट से, तो आपको क्वेश्चन फिर से अगर बढ़िया पढ़ लेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन करना पूरा है। देखो अगर आप ये अलजेब्रा नहीं कर पाएंगे तो जब सेमेस्टर थर्ड में आएंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे सेमेस्टर फिफ्थ में वन में है आप, अब जैसे थर्ड वालों के लिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर आपको भी आइडिया लगेगा। देखो सेमेस्टर थर्ड में जो होंगे, इसमें एक बढ़िया पेपर मैकेनिक्स है ही। ठीक है, मैकेनिक्स। दूसरा है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा। ये वाला पेपर पहले सेमेस्टर फोर्थ में हुआ करता था, यानी ऑब्जेक्टिव, तो लड़का ऊपर ऊपर निकल जाता था, कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन अब की बार क्या है, मैकेनिक्स पेपर तो टफ होता ही होता है। आपको एक क्वेश्चन को कम से कम 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें तो भूल जाओ मैकेनिक्स, कि आप इसको एक बार में निकाल भी पाओगे। ये वाला भी पेपर आ गया, ये भी पूरा थ्योरेटिकल, आपको सब कल्पना लगेगी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है कल्पना, काल्पनिक है सब। आपको समझना है, सोच के लिखना है, दिमाग लगा के काम करना है। तो अगर ये वाला पेपर सेमेस्टर वन वाले आप नहीं बढ़िया से पढ़ पाए तो इसमें आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, 100% बैक तय होगी। ये बात सीखो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, 100% इसमें बैक तय हो जाएगी। और सेमेस्टर थर्ड वालों अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो येलियो अपडेट डाउनलोड करो और इसे परचेज करो। और पढ़ना बहुत शुरू। सस्ता कोर्स है, यहाँ से सस्ता आपको कहीं पढ़ाई नहीं मिलेगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में जो बच्चे, कैंपस के बच्चे, आधे से ज़्यादा कैंपस के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, ये समझो आप। तो अगर आप यहाँ नहीं पढ़ पाए तो कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, ये समझ लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा बहुत टफ पेपर माना जाता है। पहली 2 यूनिट इसीलिए नहीं पहले पढ़ाई जाती क्योंकि अगर वो पढ़ा दी जाए तो आप टीचर को नहीं समझेंगे, उसको देख के ही भाग जाएंगे, आपको लगेगा ये पढ़ा ही नहीं पाता है। पढ़ा हम सब लेते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। बात ये है क्योंकि आप यहाँ सेमेस्टर वन में बढ़िया से नहीं पढ़ पाए। समझ पा रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं। तो दोनों थ्योरेटिकल पेपर हैं और प्रैक्टिस ज़्यादा करने की आवश्यकता है। उसके बाद वन वालों ये बात भी समझो,
इवेंट सेमेस्टर जब आएगा सेमेस्टर 6 में, तो अगर ये वाला मैट्रिक्स अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं बढ़िया पढ़ा होगा तो आएगा एडवांस अलजेब्रा, वो भी आपसे हाथ से निकल जाएगा। तो 3 सेमेस्टर में आपकी बैक आना तय है अगर आप पहले में बढ़िया तो नहीं पढ़ोगे तो। समझ पाए ये बात? अब देखो भाई सेमेस्टर 5 वालों के लिए भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। जो सेमेस्टर 5 में है वो लोग भी ये बात समझें, इन लोगों के लिए 2 पेपर है, क्योंकि इवेंट सेमेस्टर हमारा सब्जेक्टिव होता है, हमें करना ही करना, थ्योरी लिखनी ही लिखनी। इसमें आपका एनालिसिस पेपर है, एनालिसिस, और दूसरा पेपर है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस, तो जो एनालिसिस पेपर है ये मैंने पूरा लगभग कंप्लीट कर दिया, क्योंकि लास्ट चैप्टर बचा है, उसका एक आधा लेक्चर में हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम टाइम आएगा उस टाइम पे हम इसको करेंगे। एनालिसिस में जो पहली यूनिट है वो आपकी रियल एनालिसिस है, आरए, और जो दूसरी तीसरी चौथी यूनिट है वो सीए है। सीए का मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल एनालिसिस कठिन होता है, लेकिन पहले ही मैंने उसको पढ़ाया और इतना आसान बना के पढ़ाया, आप करे होंगे तो आपको पता होगा, जिन लोगों ने किया है उनको पता है। कैंपस के बहुत से स्टूडेंट फ़ोन करके पूछते हैं, सर आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया, यहाँ नहीं अच्छा पढ़ाया जा रहा है। कई सारे कॉलेजेस के बच्चे, अभी ये जो हमारा नेता सुभाष चंद्र बोस है, यहाँ से कई बच्चियाँ फ़ोन करके बताती हैं कि सर यहाँ नहीं। सीआरपीजी कॉलेज की एक बच्ची ने फ़ोन किया था, वो भी बता रही है कि यहाँ एनए नहीं अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोगों ने सोच रहे थे कि इसको ना पढ़ाएं, जो पुराने वीडियो हैं आप लोग देखें, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वेरी आने के कारण मैं सोचा कि चलो भैया से बात की, तो भैया ने कहा सर पढ़ा ही दो आप। तो मैं सोच रहा पढ़ा ही डालता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस भी शुरू हो गया है, जिसका एक यूनिट यानी पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर हमने उस पर लिंक लगा दिया है, जो कि यूट्यूब पे डाल के रखा है, वहाँ से आप कर लीजिए। अब की बार ही मैंने पढ़ाया है, 1 महीना पहले, ठीक है, अपने चैनल पे। दूसरी बात, ये दोनों आपको करने हैं। कैसे करोगे? जैसे ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है तो आसान, लेकिन बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस्ड है, तो प्रैक्टिस 2-3 बार नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा। अब टाइम बचा नहीं, एग्ज़ाम फॉर्म आपका आने वाला है 10 से 15 दिन में, है ना। 15 तारीख के बाद भैया जैसा बता रहे हैं, और बताते रहते हैं आपको, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इनको जानते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा, उसकी आप चिंता छोड़ दो और पढ़ना शुरू करो, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत समस्या होगी। एकेडमिक्स में परसेंटेज ठीक ठाक आपका होना चाहिए, और आप पढ़ रहे हैं अगर तो, और पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा नंबर भी आना चाहिए और थोड़ा सा ज्ञान भी होना चाहिए आपको। ये दोनों बातें नहीं है तो फिर व्यर्थ है। हमारे गांव में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं हमसे बड़े बड़े, आपको क्या बताएं कि उनके एमएससी में और बीएससी में हमसे बहुत ज़्यादा नंबर हैं। 80% हैं बीएससी में, 85% है एमएससी में, लेकिन अगर कह दो 6 की मैथ वो नहीं पढ़ा पाते। इसका रीज़न क्या है आप समझ चुके होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी भैया आपको बताएंगे। बाकी अब तैयार हो जाइए एग्जाम। देखिए 15 नवंबर के बाद से आपका एग्जाम फॉर्म आ जाएगा, और 20 तारीख के बाद से तब तक आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, अभी टाइम है। देखिए इतना मैथ आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाया गया होगा, और साथ में मैथ के साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कंप्यूटर साइंस, जितना आप मांगते हो, वो जो डिमांड करते हो वो सब मिल जाता है एक जगह पे। तो अब टाइम नहीं है, कर लीजिए इनरोल, वरना फिर आप पछताएंगे जब रिजल्ट आएगा तब। क्योंकि ये मैथ वाला पेपर नहीं है कि कुछ भी लिख दिया टीचर पास कर दिए, यहाँ 0 नंबर भी आता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा जरूर। थैंक यू सर। वेलकम सर, थैंक यू।